सम्माननीय मंच, समारोह में उपस्थित मेरी सभी बहनें और हमारे समाज के सभी साथी, मुझसे पहले के वक्ताओं ने काफ़ी कुछ विषयों पर रोशनी डाली है। ख़ास तौर से प्रोफेसर हनुमानाराम जी ने जो बातें हम सबके साथ शेयर करी है वो निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोगों को अपना इतिहास जो है वो ज़रूर पढ़ना चाहिए, और न केवल पढ़ना चाहिए, अपने से जो आगे की जो पीढ़ी है उस पीढ़ी को भी हमें अपना इतिहास ज़रूर सुनाना चाहिए। आजकल का जो ये मटेरियलिस्टिक सोसाइटी जिस तरह से डेवलप हो रही है, एक भागम भाग का दौर बना हुआ है, आईटी का ज़माना है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ही सभी लोग उलझे रहते हैं और उससे बाहर निकल नहीं पाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे से जो हमारी अगली पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनको हमें कभी भी कहानी के रूप में या किसी भी रूप में हमारा इतिहास ज़रूर सुनाना चाहिए। क्योंकि आप सभी लोगों को भी पता होगा कि हम लोगों ने बचपन में जो कहानियाँ सुनी थी, एक राजा था, उसकी 7 रानी थी, या जिस भी तरह की दूसरी कहानी थी, वो सब कहानियाँ आज भी हमारे जहन में बिल्कुल उसी तरह से उकेरी गई थी और आज भी हमारे जहन में उपस्थित हैं। हम उस कहानी का हूबहू आज हम उतार सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बचपन में जो व्यक्ति को जो संस्कार और सिद्धांत जो दिए जाते हैं वही आगे जा कर के उसके व्यक्तित्व को निखारने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम हमारी पीढ़ी को अपने गौरवपूर्ण इतिहास के बारे में बताएं। इसके अलावा भी हमारा जो कौम है, हमारी जो जाति है, इसके गुणों से आप सभी वाकिफ़ हैं। ख़ास तौर से कि हम लोग बहुत ही मजबूती के साथ अपनी बात को कहते हैं और निष्पक्षता के साथ बात कहते हैं, परंतु जैसा हमने अपनी सर्विसेज में महसूस किया है और आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि हमें दूसरे लोगों से एक तरह से अलग थलग करने का एक प्रयास किया जाता रहता है। जहाँ भी गोदारा जी मेरी बात से सहमत होंगे कि हम अगर 4 अधिकारी हमारी जाति के एक साथ बैठ कर के अगर कहीं चाय भी पीने लग जाए तो वो एक चर्चा का विषय बन जाता है। तो मगर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोगों में हमारे प्रति एक इन्फीरियरिटी का भय है लोगों में, बाकी सब लोगों में एक भय है कि ये कहीं एक मत हो गए या इकट्ठा हो गए तो बाकी सबका पत्ता कट जाएगा, और ये सच भी है। परंतु इसके साथ साथ हमारी कुछ कमियां भी हैं जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए। हमारा थोड़ा बड़बोलापन है, या किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना है, बात को अपने गर्भ में नहीं रख पाते हैं, मुंह पे कह देते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अच्छी भी हैं, परंतु आज के दौर में हमें यह देखना होगा कि हमें केवल हमारे समाज को ही नहीं, दूसरों के साथ भी अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो दूसरों के साथ भी हमें सामंजस्य और सौहार्दपूर्ण जो है वो व्यवहार रखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हमें अगर बाकी सब लोगों से हम अगर अलग थलग हो गए तो हमारी संख्या एक निश्चित है, और आपने बहुत से परिणामों में यह देखा होगा, चाहे वो किसी भी दौर पे हो, जब हम लोग एकत्रित होने की कोशिश करते हैं और बाकी सब लोग एक तरह से विरोध में खड़े हो जाते हैं तो हमें जो है सफलता पाना एक बहुत ही मुश्किल लक्ष्य हमारे लिए हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बाकी सभी जो समाज के दूसरे जो वर्ग हैं वो सभी भी हमें अप्रिशिएट करें, और अप्रिशिएट वो कब करेंगे? जब हम उन लोगों के काम आएंगे या उन लोगों की मदद करेंगे। तो हमें न केवल अपने समाज की मदद करनी है, परंतु हर एक वो व्यक्ति जो हमारे संपर्क में आता है और हमसे किसी उम्मीद रखता है किसी सहायता की, तो वो हमें बढ़ के करनी चाहिए। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इसकी सहायता क्यों करूं, ये हमारे वर्ग से नहीं है। इससे होगा ये कि हमारा एक जो गुडविल है, वो गुडविल हमारी एक तरह से समाज में, पूरे राज्य में, बल्कि पूरे देश में गुडविल फैलानी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम एक ऐसा वातावरण पैदा कर पाएंगे कि लोगों को हमारे ऊपर विश्वास होगा कि हाँ भाई ये अमुक कौम से आया है तो ये निश्चित रूप से ये व्यक्ति जो है इस तरह का कार्य करेगा। एक विश्वास उत्पन्न होना चाहिए। हम लोग हमारे
जो हमारी नौकरी के काल में हमारी सर्विसेज में देखते हैं कि निश्चित रूप से लोगों में ये एक बात घर में बैठी हुई है कि हाँ भाई अमुक व्यक्ति कौन है। जब हम कहीं नए पदस्थापन पे जाते हैं कि साहब वो फलाना अधिकारी जो है जाट है, तो बहुत से लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है ये सोच करके, जो हमारी कम्युनिटी के नहीं भी होते हैं वो आकर के बताते हैं कि साहब हमें कम से कम अब ये अपेक्षा होती है कि ये कोई पक्षपात नहीं करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए कि हम लोगों को एक निष्पक्ष, निडर और अपनी मुद्दे को सही तरीके से रखने वाला व्यक्ति लोग मानते हैं। इस चीज़ का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और बाकी सभी लोगों को हम आपस में जोड़ें। मैं अधिक समय आपका नहीं लूँगा क्योंकि काफ़ी समय से आप लोग यहाँ आज बैठे हुए हैं। एक बात जो आई कि यूनाइटेड जाट महासभा ये एक ऐसी संस्था है, इससे पूर्व भी जैसे कहा कि भाई बहुत सारी संस्थाएं हमारे समाज में हैं, तो फिर क्या इसकी आवश्यकता है। तो जब मोहनलाल जी से मेरी इस बारे में चर्चा हो रही तो मैंने करीबन लगभग 2 घंटे तक इनके साथ में इस विषय पे बात करी थी बैठ करके, और इन्होंने जिस तरह से मुझे बताया और मैंने इनका जब कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा तो निश्चित रूप से ये एक बाकी सारी संस्थाओं से बिल्कुल एक अलग हट करके एक ऐसी संस्था इन्होंने बनाई है जिन्होंने खुद को अपने नियमों में बांधा है। सामान्यतः क्या होता है कि जो भी संस्था होती है वो एक पर्टिकुलर जो व्यक्ति उसका संरक्षक होता है या जो संस्थापक होता है वो ही उस पर हमेशा काबिज रहता है, या कुछ एक लिमिटेड लोग उस पर काबिज रहते हैं, और धीरे धीरे उसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो कम होने लगती है कि बाकी सब लोग सोचते हैं कि हम लोगों का कोई ज़्यादा इसमें महत्व नहीं है, योगदान नहीं है, तो वो लोग छिटकना शुरू हो जाते हैं। पर इन्होंने जिस तरह से इसका संविधान रचा है तो मैं निश्चित रूप से काफ़ी आशान्वित हूँ और कॉन्फिडेंट हूँ कि ये एक ऐसी संस्था है जो काफ़ी निष्पक्ष रूप से और अच्छे तरीके से लंबे समय तक कार्य कर सकेगी, क्योंकि इन्होंने जो नियम, कायदे, कानून जो इस तरह के बनाए तो उसमें कोई भी व्यक्ति जो है वो ऐसा नहीं कर सकता कि इसका कोई अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इसका कोई फ़ायदा उठा पाए या इसका नाम लेकर के कहीं दूसरी जगह पर फ़ायदा उठा पाए। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत अच्छी शुरुआत की है और मैं चाहूँगा कि ये जो यूनाइटेड जाट महासभा है इसका भविष्य बहुत ही उज्जवल हो और हमारे समाज को जोड़ने में और हमारे समाज की उन्नति और उत्थान के लिए ये बहुत ही अच्छे से कार्य कर सकेंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। और बहुत सारी अन्य संस्थाएं हैं, उनके साथ भी हमें हमेशा सहयोग के साथ में काम करना चाहिए। उनसे कोई कंपटीशन ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो ये काम कर रहे हैं तो हम उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम अपने नाम करने के लिए एक दूसरा कोई कार्य करें। तो बहुत से ऐसे कार्य हैं जो ये संस्था करने जा रही है। इसमें जो मैं देख रहा था कि स्पोर्ट्स, खेल-कूदों से रिलेटेड भी हमें करना चाहिए कि हमारे बहुत सारे, क्योंकि हमारी जीन्स में जो है खेल कूद और इसमें आगे बढ़ने के बहुत सारे गुण होते हैं, तो हमारे बहुत से खिलाड़ी सुविधाओं के अभाव में या पैसे के अभाव में जो है वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जिस तरह हरियाणा या दूसरे प्रदेशों के खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं, उस तरह से राजस्थान में इस चीज़ का थोड़ा अभाव है, तो उस पर भी हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि स्पोर्ट्स की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित रूप से काफ़ी इसमें मैं देख रहा था कि इन्होंने अपना बातें रखी गई हैं, लेकिन इसके अलावा दूसरी कई संस्थाएं हैं, जैसे गोरडक साहब यहाँ विराजमान हैं। ये एक संस्था के अंदर काफ़ी डोनेशंस लेकर के और विद्यार्थियों को जो मदद करते हैं, उससे आज तक सैकड़ों की संख्या में ऐसे हमारे समाज के विद्यार्थी हैं जिन्होंने अच्छी शिक्षा ग्रहण करी और आज अच्छे पदों पर वो लोग बैठे हुए हैं, और पदों पर पहुंचने के बाद में वो लोग वापस लौट करके जो है उसी संस्था को फिर डोनेशन अब दे रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एक इस तरह का कड़ी बन गई कि जो संस्था से सहायता प्राप्त करके और उच्च पद पे पहुंच गया वो वापस रिटर्न कर रहा है। तो ये एक अच्छा जुड़ाव पूरे समाज के अंदर बनता है और उसका एक बहुत अच्छा एक उदाहरण जो गोरडक साहब ने प्रस्तुत किया है। तो मैं चाहूँगा कि इस तरह की अच्छी अच्छी चीज़ें जो दूसरी संस्थाओं में मौजूद हैं उनको हमें सबको आत्मसात करना चाहिए। और अंत में मैं जो नई कार्यकारिणी है डॉक्टर गरसा जी और इनके सभी सहयोगियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, और मैं चाहूँगा कि ये भी अपना जो कार्यकाल है उसमें और अधिक इस यूनाइटेड जाट महासभा को अच्छे उन्नति के शिखर पर ले जाएंगे। धन्यवाद।